जिंदाबाद, वीर जलाश्वा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर जलाश्वा जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर जलाश्वा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ दबेगा हाथ छाप जहाँ रहेगा, गांधी का मजार कहाँ दबेगा, हाथ छाप जहाँ रहेगा। जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी माननीय श्री जलेश्वर महतो जी उपस्थित हुए हैं और वो आप सभी छात्र संगठन को स्वागत दिल से आभार प्रकट करती है। छात्र आज देश का भविष्य है। आज आप लोगों ने जो कार्य करके दिखाया, ये कार्य कोई छोटी मोटी बात वाली कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। छात्र संगठन ही देश की ऊर्जा है। छात्र अगर चाहे तो तख्ता पलट सकती है। छात्र में वो ताकत है। आज छात्र लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो आज देश के गणमान्य नेता तक पहुंच गए। छात्र में जो पावर है, लेबिलिटी है, जो शक्ति है, वो किसी आम नागरिक में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों में। आप आज हमारे बीच झारखंड में चुनाव हो रही है। आप वो पावर है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप उपयोग करते हैं तो हमारे प्रत्याशी को जिताने की क्षमता आप लोगों में रख सकते हैं। आप जिता सकते हैं, ये आप लोगों की क्षमता है। आप जिता सकते हैं, आप लोगों में ये क्षमता है। हेलो, तो आप लोग संगठन में हैं और एक मूल संगठन होकर के आप इस कार्य को योगदान दें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के द्वारा। यही सब बातें करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आज हमारे बीच राम रतन मंडल जी है, वो आप सबों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। इलेक्शन का है, वोट का है, बंधु हमका वोट पे चुप कर जाते हैं तो इसका खामियाजा हम लोगों को बाद में देखने को मिलता है। नौजवान साथी, नौजवान विद्यार्थी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जलेश्वर महतो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ के तमाम सभी लोग मिल करके हिंदू मुसलमान हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वैसे शख्स को हम लोग जिताने जा रहे हैं जिनके पास न्याय है। आज 2-4 पैसा के लिए लोग इधर से उधर होना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ तो 2 पैसा का 2 दिन का यह मेला है। 23 तारीख के बाद वो मेला खत्म हो जाएगा, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। हमारे जलेश्वर महतो जी हमेशा सुख दुख में भागीदारी लेते हैं। हमेशा ये सुख दुख के लिए माना जाता है। हमारे दरगाह के नजदीक ठगराही बस्ती का रहने वाला हूँ। दरगाह पहुँचली, अब उधर जाके देखिए गांव में बैठक करके और निर्णय लिए हैं कि कहीं पर यदि कोई 500 रुपया लेता है लेकिन वोट जलेश्वर महतो पर हाथ छप पड़ जाएगा। जलेश्वर महतो का एक एक कीमती वोट हम लोग हाथ छप में निर्णय कर चुके हैं। तमाम हाजी हो, सदर हो, मेन आदमी जो हैं, दरगाह पोचरी, मुरादी, आप लोग भी प्रण लीजिए। जलेश्वर महतो जी को हाथ छाप में फट वोट देके गए और जलपान करेंगे। इसी बात करके मैं अपना वक्तव्य सुना। इस प्रोग्राम का बागमारा के माननीय प्रत्याशी श्री जलेश्वर महतो जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रखंड के, NSY के, युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र में आज से 15 साल पहले जो काम रुका था वो और काम होने वाला है, क्योंकि बगमारा की जनता ने ठाना है इस बार बगमारा में जलेश्वर बाबू को लाना है। बगमारा की सच्चे नेता
गरीब के नेता, मजदूरों के नेता जलेश्वर बाबू हैं और इनको जिताना हमारे यहाँ के जितने भी माताएं बहनें युवा सभी को एकजुट होकर करने की जरूरत है, क्योंकि बगमारा में एक सच्चे नेता, एक ईमानदार नेता, अगर सच्चे नेता है तो सिर्फ जलेश्वर बाबू हैं। बगमारा में जब भी इनका नेतृत्व मिला है, बगमारा में विकास की गंगा, और हम मंजिल लिखते हैं, मुकाम लिखते हैं, मंजिल लिखते हैं, मुकाम लिखते हैं। जब अच्छे नेता की बात आती है तो सबसे पहले हम जलेश्वर बाबू का नाम लेते हैं। ये जो काफिला जो बन के उभरा है, इन लोग कारवां बन जाए, यही हम दुआ करते हैं। जैसा इस संगठन ने जैसा इन लोग किया है काम, तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा जो काफिला देख रहे हैं हम लोग। हम यही कहेंगे जिला स्तरीय से है कि झारखंड स्तरीय से बन जाए ये छात्र संगठन, हम यही दुआ करते हैं सभी में। तो हम लोग 500,000 रुपया में जो अभी चला हुआ है, इससे बचना बंद हो। ये आप लोग को दौलत नहीं दिया जा रहा है, ये भोजन दिया जा रहा है। क्या किया कि क्या थे वो क्या बन बैठा, क्या थे वो क्या बन बैठा। एक पत्थर दिल को अपना खुदा समझ बैठा, एक पत्थर दिल को अपना खुदा समझ बैठा। ना जानता था उसे भी प्यास है मेरी लहू की, ना जानता था उसे भी प्यास है मेरी लहू की। मैं प्यासा जैसे पानी का कुआं समझ बैठा। तो बाबू इस चीज से बचिए, तुमको कुआं नहीं है, वो तुम्हारा खुद खून के प्यासा है। बल हाथ छाप में बड़ी जोर शोर के साथ भूखा प्यासा जैसा हो, तो इस हालात में वोट इनको करना है, हम लोग को बटन दबाना है हाथ छाप में। इतिहास हमारा चलता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान ही परिवर्तन का बहुत बड़ा जड़ है। अगर नौजवान चाह जाएगा तो परिवर्तन किसी माय का लाल नहीं जो रोक लेगा। इसलिए आप कांग्रेस से जुड़े हो, छात्र संगठन से हो, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने अगुवाई ली है, बगमारा परिवर्तन होकर रहेगा। और हमारा नेता 1 नंबर बैलेट पर है, 1 नंबर पर रहेगा इंशाअल्लाह। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, शामली वासियों से, इतना वोट डालो कि बैलेट बॉक्स ईवीएम भी भर जाए, दूसरा ईवीएम लगाना पड़े। इस बार हम 20,000 वोट से जीतना चाहते हैं, और 20 तारीख को आप लोग पहले वोट दीजिए, उसके बाद नाश्ता और जलपान कीजिए। मेरा यही आग्रह है नौजवानों। आप जहां भी जाओगे बगमारा क्षेत्र में, एक एक शिलापट, एक एक योजना चिल्ला कर कह रही है कि मैं जलेश्वर महतो का देन हूं, ये जलेश्वर महतो ने करवाया है, किसी दूसरे विधायक ने नहीं दिया है। और उसके बाद दूसरे तरफ कह रही है कि भाई हम 15 साल से कहीं विकास नहीं हुआ। इसलिए आप सभी नगरवासियों से और सभी शामली वासियों से आग्रह करता हूं, खास करके नौजवानों को, कि आप एक तो आप लोग सोशल मीडिया बहुत जोर चलाते हैं, सोशल मीडिया पे इतने अपने फॉलोवर बढ़ाइए, इतना उसको आगे बढ़ाइए कि लास्ट में गूगल भी कह जाए बाप चिल्लाने लगे। और हमारे प्रत्याशी जलेश्वर महतो जी को हाथ छापर वोट देके हेमंत सोरेन जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, महागठबंधन को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के कर्म में इससे ऊपर उठ के देश और राज्य के लिए सोचने का काम किया। आज इस चुनावी माहौल में इन्होंने ये पीड़ा उठाया कि हम स्टूडेंटों का भी कोई कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे राज्य में चुनाव हो रही है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमें इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। खास करके
मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आज छात्र दिन रात मेहनत करके अपना भविष्य बनाने के लिए लगे हुए रहते हैं और जब उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो जब उन्हें नौकरी चाहिए तो आज भाजपा की सरकार केंद्र में सारी सरकारी संस्थाएं को बेच चुकी है। ना रेल में आपके लिए नौकरी मिलने जा रही है, ना सेल में आपको नौकरी मिलने जा रही है, ना सेना में आपको नौकरी मिलने जा रही है, किसी भी जगह पर नौकरी नहीं मिलने जा रही है। आप पढ़ के आगे क्या करेंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है। ये भाजपा की सरकार सिर्फ जात और धर्म में लोगों को बांटकर और अपना उल्लू सीधा कर रही है और आपसे वोट ले रही है, लेकिन उससे तो पेट भरने वाला नहीं है। आप अपना भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए मैं छात्रों से खास करके ये आग्रह करना चाहूंगा, देश की स्थिति तो आप लोग देख ही चुके हैं, क्या राज्य में भी वही स्थिति देखना चाहते हैं आप? बोलिए। अगर ये सरकार महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उस सरकार को पुनः लाने के लिए आप लोगों को एकजुट होकर ऐसी सरकार को फिर से दोबारा लाने के लिए आपको जलेश्वर महतो जी का हाथ को मजबूत करना होगा और कभी आप राज्य में एक अमन चैन और शांति और रोजगार सुसज्जित सरकार दे पाएंगे। इसके लिए आप नौजवानों को, आप छात्रों को आगे आना होगा। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग आज ये देख रहे होंगे कि लोग हर जगह पैसा लेके घूम रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, 500-1000 रुपया बांट रहे हैं, लेकिन आज एनएसवाई के साथियों को हम धन्यवाद देने के लिए आए और इसके जज्बात को, इसके सोच को हम सैल्यूट करने के लिए आए हैं। उपस्थित सभी साथियों, डेस्क पर हमारे सभी सम्मानित नेता हैं। चुनाव के समय में समय का अभाव होता है और हम अभी आए हैं भारतीय से चल के, फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए समय को देखते हुए हम चंद लहजों में, चंद शब्दों में आपको बताने के काम करेंगे कि चुनाव का क्या औचित्य है, वोट का क्या मर्यादा है, वोट का क्या महत्व है और आज देश की और आपके प्रदेश की और आपके क्षेत्र को क्या आवश्यकता है। उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो हम एनएसवाई के संबंध में बता दें, राष्ट्रीय स्टूडेंट यूनियन जो है हमारा, ये देश का एनएसवाई है। पूरे देश में ये संगठन चलता है और इससे निकलकर छन कर जो बच्चे आते हैं वो आगे नेता बनते हैं, अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनते हैं, समाज में उनकी ओहदा बनती है। क्योंकि सूझबूझ जिसको है वही ये राजनीति में हिस्सेदारी करता है और उसी का एक कड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश में अमन चैन चाहिए कि नहीं, प्रदेश में अमन चैन चाहिए कि नहीं, आपके क्षेत्र में अमन चैन चाहिए कि नहीं, ये पहला प्रश्न है। आपको मालूम होगा जब देश चल रहा था, देश में लग रहा था कि ये बट जाएगा देश, फिर से विचारों के आदान प्रदान के अभाव में ये देश बटने की स्थिति में खड़ी हो गई। विचारों से तो लोग बट गए थे। ऐसे परिस्थिति में आदरणीय हमारे नेता, सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ने मन में ठाना कि हमको देश के लिए कुछ करना है और उसने एक कार्यक्रम शुरू किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप सोच सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतनी बड़ी लंबी यात्रा पद यात्रा के रूप में देश का कोई नेता नहीं किया था, महात्मा गांधी को छोड़कर।